हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML में इमेज टैग के बारे में। क्वेश्चन हमारा 2018, 19, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है AKTU का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज टैग इन HTML, मतलब आप इमेज टैग से क्या समझते हो HTML के अंदर, एंड हाउ विल यू मेक एन इमेज क्लिकेबल इन HTML। किसी भी इमेज को आप क्लिकेबल कैसे बना सकते हो। क्लिकेबल बनाने का सिंपल सा मतलब है कि उसको हमें लिंक की तरह यूज करना है, मतलब कि कोई भी उस इमेज पे क्लिक करता है तो वो एक लिंक को ओपन कर दे। ठीक है, उसी वही एक मेथड है जिससे हम किसी भी इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इमेज टैग होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है IMG और इमेज टैग इज यूज टू एड इमेज इन HTML। IMG टैग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, किसी भी HTML पेज पे हमारे, ठीक है, किसी भी वेब पेज वेबसाइट पे इमेजेस को ऐड करने के लिए HTML के अंदर हम IMG टैग का यूज करते हैं। IMG टैग है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, इसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा SRC। ठीक है, SRC क्या होता है, ये सोर्स होता है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करता है इमेज का URL या फिर इमेज का नेम या फिर इमेज का पाथ। ठीक है, किस तरीके से होता है, अभी हम लोग जब स्क्रीन पे जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है ये। ALT की बात करें तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि इन केस आपकी इमेज लोड नहीं होती है ब्राउजर पे, तो ये ALT के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा इमेज की जगह पे। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है हमारी इमेज की, हाइट हमारी वर्टिकल लेंथ होती है इमेज की। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर होता है अराउंड द इमेज, मतलब कि इमेज के अराउंड एक पतली सी लाइन होती है। बॉर्डर आप सब जानते हो कि बॉर्डर बाउंड्री को कहते हैं, यानी कि एक आप कह सकते हो इमेज अगर आपकी स्क्वायर शेप में है तो उस स्क्वायर शेप के बाहर एक बाउंड्री आ जाएगी पतली सी, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितने पिक्सल उसकी विड्थ दे रहे हो। आप जितनी विड्थ रखोगे आपका बॉर्डर उतना ज्यादा चौड़ा या फिर उतना ज्यादा पतला होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन। अलाइन मतलब कि आप अलाइन कर सकते हो, जैसे कि लेफ्ट राइट मिडिल टॉप बॉटम, इसी तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट इसमें नहीं होता। ठीक है, सेंटर करना है तो आप डायरेक्टली बाहर से सेंटर टैग लगा सकते हो। अलाइन के अंदर आप लेफ्ट राइट मिडिल टॉप बॉटम, यानी पेज पे कहाँ पे इमेज लगनी है वो चीज करोगे। ठीक है, सो अभी तो ये बात हो गई हमारी इमेज टैग की। अब इमेज टैग को इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से, उसे एंकर टैग का यूज करके हम लोग लिंक में कन्वर्ट करेंगे, वो सब चीजें अभी मैं जब स्क्रीन पे जाऊंगा तब आपको वहां पे दिखाऊंगा, और वहां पे हम लोग आगे भी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से IMG टैग वर्क करता है। तो अभी इसके पहले कि मैं स्क्रीन पे जाऊं, मैं आप लोग को कुछ और बेसिक चीजें बताना चाहता हूं HTML की, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे हों जो नया नया अभी HTML पढ़ना स्टार्ट किए हों, जिन्हें HTML के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता है। तो डायरेक्टली अगर ये सब चीजें वो पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक टैग्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग को समझ आ जाए कि किस तरीके से HTML में हमारा काम होता है। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं HTML की तो ये चार चीजें हमेशा हमें पता होनी चाहिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं फटाफट डिस्कस कर दे रहा हूँ। टैग्स होते हैं हमारे कीवर्ड्स जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दीज एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, टैग जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट के साथ अगर कोई एलिमेंट और विद एट्रीब्यूट विद वैल्यू लिखा हुआ है तो वो हमारा टैग होगा। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, व्यू ऑफ द पेज, यानी कि पेज का व्यू कैसा होगा ये टैग्स पे डिपेंड करता है। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ HTML इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट्स डिफाइन हाउ टू इंटरप्रेट कोड। देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। टैग वो होते हैं जो इंक्लूडिंग दीज एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या करते हैं, ये जो है कोड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है ये बताते हैं हमारे ब्राउजर को। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एडिशनल फीचर्स होते हैं एलिमेंट के साथ जो एडिशनल फीचर्स हम लोग दे सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये जो हमारा HTML लिखा हुआ है ये हमारा टैग है। ठीक है, अगर हम इन एंगुलर ब्रैकेट्स को एक्सक्लूड कर दें तो ये हमारा एलिमेंट है। अब अगर HTML की जगह IMG लिखा होता, ठीक है, इमेज, तो IMG के बाद SRC जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा एट्रीब्यूट है, और SRC के अंदर जो हम लोग डेटा देते हैं वो हमारा है वैल्यू, डिफाइंस द वैल्यू ऑफ असाइंड एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, सो आई होप इन चारों का मतलब आपको समझ आ गया होगा। आप कुछ बेसिक टैग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोज में बेसिक चीजें हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ AKTU के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो AKTU पूछता है।
ठीक है। सो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि HTML टैग क्यों यूज होता है। इट इज यूज टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की एंडिंग और बिगिनिंग को मार्क करने के लिए HTML का यूज करते हैं। इसके बिना कोई भी HTML कोड कंप्लीट नहीं होगा, ना रन करेगा। ठीक है। हेड क्या करता है, ये डिफाइन करता है हेड सेक्शन को किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। आपकी मर्जी है, आपको हेड देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। बस अगर हेड के अंदर आप टाइटल वगैरह नहीं दोगे तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कराओगे तो कोई प्रॉपर डोमेन नेम लिख के नहीं आएगा। ठीक है। सो नेम देने के लिए, अपनी वेबसाइट को नेम देने के लिए हम लोग हेड टैग यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग काफी सारी अलग अलग चीजें भी यूज करते हैं, मेटा टैग्स भी बहुत सारे यूज करते हैं। तो उन सब चीजों को हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना बता दूं कि HTML टैग और हेड टैग हम लोग के दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। ठीक है। HTML के अंदर टाइटल टैग क्या करता है, गिव्स नेम टू द वेब पेज, वेबसाइट। आपकी वेबसाइट या वेब पेज को नेम देता है। टाइटल टैग ये हमेशा हेड के अंदर यूज होता है। ठीक है। बॉडी टैग हेड के हमेशा बाहर यूज होता है। ठीक है। हेड लगेगा, उसके बाद टाइटल लगेगा, हेड क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बॉडी में हमारा सारा कंटेंट होता है, जो भी वेब पेज पे आपको दिखेगा, विजिबल होगा, वो सारा कंटेंट आपका बॉडी में होता है। इसके बाद आती है हेडिंग टैग्स हमारी। हेडिंग टैग टोटल 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है। हर टैग का अपना एक डिफरेंट फॉन्ट साइज होता है। ठीक है। बोल्ड ही होते हैं, सारे बोल्ड होते हैं। बट क्या होता है कि H1 आपका सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, H3 उससे छोटी होती है। मैं जब अभी स्क्रीन पे जाऊंगा तो आपको ये चीज करके दिखा दूंगा। इसके बाद में एक और टैग है हमारा, जो है पैराग्राफ टैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। पैराग्राफ टैग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट पैराग्राफ इन अ बॉडी और पेज। किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेट के किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग P टैग का यूज करते हैं। ठीक है। सो फिलहाल तो ये बेसिक टैग्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बाकी की चीजें मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्क्रीन। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें एक साइड पे मैं प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ, यानी जो भी कोड्स हैं हमारे वो हमारे होंगे लेफ्ट साइड पे, और जो भी आउटपुट आएगा वो राइट साइड पे, जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको, वहां पे सारा ही आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें HTML डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता इसमें। उसके बाद हेड डालेंगे, और हेड में क्या लिखेंगे हम, जस्ट समथिंग हैपेंड, ओके। सो सबसे पहले हम लोग हेड डालेंगे, और हेड में हम लिखते हैं हमारा टाइटल, और टाइटल हम लोग रखते हैं पेज का, और जस्ट सपोज वेब डिजाइन। ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद में हम लिखते हैं बॉडी टैग। क्यों लिखते हैं बॉडी टैग, बॉडी टैग इसलिए लिखते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ही हमारा सारा कुछ कंटेंट होता है जो हमें पेज पे डिस्प्ले होता है। टाइटल में जो कुछ हमने लिखा है वो हमें जहां पे ये हमारा पेज है वहां पे सबसे टॉप पे दिखाएगा, आउटपुट पे सर्च बार के ऊपर देखो आप लोग को दिख रहा होगा वेब डिजाइन लिखा हुआ है, यानी कि वो हमारा नाम है वेबसाइट का। ठीक है। वो उस नाम से डिस्प्ले होती है। इसके बाद में बॉडी टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले लगाते हैं H1। हेडिंग टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इसको हम लोग अलाइन करते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, तो सेंटर अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं मेरे चैनल का नाम, ब्रेवी लर्निंग। ठीक है। चैनल का नाम लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, B कैपिटल करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे चैनल का नाम। इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या करें, हमें कि एक इमेज बनानी है। ठीक है। और उसको लिंक में कन्वर्ट करना है। तो लिंक में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हमें एंकर टैग यूज करना पड़ता है, href, और इसके अंदर हमारी आ जाएगी लिंक। ठीक है। लिंक आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्लोज। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो देख सकते हो आप लोग एंकर टैग क्लोज हो गया। अब अगर किसी भी टेक्स्ट को जस्ट सपोज हमें कन्वर्ट करना होता है लिंक में, तो हम क्या करते हैं, बस एंकर टैग ओपन और क्लोज के बीच में उस टेक्स्ट को डाल देते। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं जैसे क्लिक हेयर टू विजिट लिंक, तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, वैसे ही आप पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, क्लिक किया टेक्स्ट पे और ये हम आ गए मेरे प्लेलिस्ट पेज पे, क्योंकि उसी की लिंक मैंने डाली हुई है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इमेज। और इमेज पे क्लिक करने पे हमें विजिट करना है दूसरे पेज को, यानी कि इमेज को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक इमेज, पर इमेज हमें सेंटर में चाहिए, तो हम सेंटर टैग का यूज करेंगे। अब हम सेंटर टैग का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमेज के अंदर अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें अलाइनमेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग डायरेक्टली सेंटर टैग यूज कर लेंगे। किसी भी चीज के अंदर अगर आपको अलाइनमेंट यूज नहीं करना तो आप डायरेक्टली सेंटर टैग को लगा दो और सब कुछ ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है।
क्या करते हैं, सेंटर टैग लगा दिया। अब इसके अंदर हम इमेज डालते हैं, img। ये होता है इमेज के लिए हमारा जो एलिमेंट होता है, टैग होता है। src क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है जो हमारा सोर्स लोकेशन या फिर सोर्स का पाथ दिखाएगा। अब इसमें क्या चीज है, इसमें यह है कि सोर्स में मान लो मैंने तो डाल दिया इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो जैसे इमेज का नाम और एक्सटेंशन डाला, इमेज आ गई पेज पे। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इमेज का साइज हमें छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं हाइट और विड्थ, ठीक है। हाइट जस्ट सपोज मैंने दे दी इसमें 250 पिक्सल, ठीक है। आप 250 ऐसे ही दो या फिर 250 px लिखो, एक ही बात है, वो डिफॉल्ट रीड कर लेता है। और विड्थ भी हमें सपोज कम ही करनी है, ठीक है, तो विड्थ हम डाल देते हैं 350, ठीक है, 350 px। अब px लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं px लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इमेज लग गई हमारी, ठीक है। हम चाहे तो इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बट मुझे बॉर्डर नहीं लगाना, इसलिए मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर रहा हूं। बट मैं आपको दिखा देता हूं कि बॉर्डर कैसे यूज होता है। बॉर्डर इक्वल्स टू हम लिख दें अगर इसके अंदर 4, ठीक है, तो देखो 4 px का बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसके अंदर लिखूं 3 तो 3 का आ गया, इसके अंदर लिखूं 2 तो 2 का आ गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग बॉर्डर आ जाता है। अब मैं इसके अंदर 1 लिख दे रहा हूं तो एकदम पतला सा बॉर्डर हो गया, ठीक है। चलो पढ़ा लेने दो बॉर्डर। इमेज लग गई हमारी और इमेज हमारी लिंक में कन्वर्ट हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने src इक्वल logo.jpg लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि जो इमेज है और जो मेरी ये फाइल है HTML, ये दोनों चीजें सेम लोकेशन पे सेव है, दोनों डेस्कटॉप पे सेव है, ठीक है। अगर सेम लोकेशन पे है तो आप डायरेक्टली नाम और एक्सटेंशन डाल के आप इमेज को इंपोर्ट करा सकते हो। बट अगर अलग अलग लोकेशन पे सेव हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इमेज जो है वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी हुई है, और HTML फाइल आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी इमेज फेच होगी, ठीक है। यानी पाथ लंबा सा होता है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी दोनों सेम है, तो आप कोशिश करना कि जब भी आपको इमेज ऐड करनी हो तो आप सेम लोकेशन पे दोनों चीजें रखो, या एक फोल्डर बना लो, उसी के अंदर आप अपना HTML का कोड भी रखो और उसी के अंदर आप अपना कोड बता रहा हूं मैं, आप HTML की फाइल भी रखो और उसी के अंदर आप अपनी इमेज भी रखो, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें होती हैं और ये हमारा एक्सटेंशन है .jpg इमेज का। आप इमेज की प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी इमेज का एक्सटेंशन क्या है। JPEG हो सकता है, PNG हो सकता है, और भी कई सारे होते हैं। इमेज लग गई, इमेज हमारी लिंक में कन्वर्ट हो गई। तो बात यह है कि क्वेश्चन में जितना पूछा गया था उतना तो हो गया, ठीक है। अब आप इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे पेज पे, बट मैं अभी वो चीज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग को पता होगा, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं, और जिनको पता है वो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो हो सकता है उतनी बेनिफिशियल ना हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि टाइम वेस्ट ना करूंगा आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक HR टैग होता है, HR टैग हमारी रूल को क्रिएट करता है, ठीक है। देखो रूल दिख रही होगी आपको आउटपुट पेज पे। हम करते हैं HR का कलर ब्लैक, ठीक है। इसमें कलर एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कलर कर दिया हमने ब्लैक। तो अब क्या करेगा ये HR टैग ब्लैक कलर का रूल हो जाएगा पेज पे। BR टैग का यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। हम 2 BR अगर लगा देंगे तो 2 लाइन का गैप मिल जाएगा हमको, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग एक BR यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक और बेसिक टैग है हमारा, जो है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ में हम लोग अलाइन यूज कर सकते हैं, तो मैं अलाइन यूज करके दिखा रहा हूं आपको। अलाइन हमने रखा सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया पैराग्राफ के अंदर, मैं क्या लिख दूं, पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिख देते हैं क्लिक ऑन अबव इमेज टू विजिट माई प्लेलिस्ट पेज, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, जैसे कि इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल्ड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने B टैग लगाया यहाँ पे, ठीक है, और क्लिक को हमने इसके अंदर लिख दिया, क्लिक यहां से हटा दिया, तो क्लिक जो है हमारा वो बोल्ड हो गया, ठीक है। और हम चाहें तो इसको इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने I टैग का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इटैलिक। व्हाट हैपेंड, ठीक है, ये हो गया इटैलिक। देखो इटैलिक हो गया। अब पूरा कंटेंट हमारा इटैलिक हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इटैलिक मैंने स्टार्ट किया है बट क्लोज नहीं किया। तो अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सब कुछ इटैलिक में आएगा। तो मैं इटैलिक को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, इटैलिक हो गया क्लोज। तो अब सिर्फ हमारा क्लिक जो है वो ही हमारा इटैलिक और बोल्ड हुआ है। अब अगर हमें बाकी चीजें अंडरलाइन करनी है जैसे सपोज, तो हम यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है, यू टैग लग गया हमारा और ये हमारा सब कुछ हो गया अंडरलाइन क्लिक के अलावा। क्लिक के अलावा क्यों? क्योंकि क्लिक पे हमने यू टैग का यूज नहीं किया, पर यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं यू टैग। तो अब नीचे हम कुछ भी लिखें पैराग्राफ के बाद तो वो चीजें अंडरलाइन नहीं होंगी। तो ये कुछ बेसिक टैग है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेडिंग टैग H1 मैंने आपको दिखा दिया कैसे यूज करते हैं। अगर मैं H3 आपको दिखाऊं तो H3 कैसे यूज करते हैं, इसको भी मैं अलाइन कर देता हूँ। इसके अंदर भी हम अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन कर दिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब कर भी देना, पढ़ तो रहे ही हो क्योंकि सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा। ओके, सो अदर देन दिस, ये तो खैर बाकी फालतू बातें हैं, सपोर्ट वगैरह तो खैर होता ही है, तो उतना चलता है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि ये हम लोग की हेडिंग है, ठीक है। ये थर्ड लेवल हेडिंग है, मतलब कि जो सबसे फर्स्ट लेवल हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बोल्ड होती है, जो आपको @Bravi Learning सबसे ऊपर दिख रहा है, वो हमारा H1 हेडिंग है और ये हमारी H3 हेडिंग है। टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं अलग अलग साइजेस की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब चीजें, बट पेज के अंदर आप लोग देख भी पा रहे हो। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर सिस्टम है जिसके पास, वो सिस्टम पे प्रैक्टिस करो। नई सिस्टम है तो आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक डिकोडर नाम का ऐप है, वहां पे करो, नहीं तो क्रोम पे आपको बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे, वहां पे जाके कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी मैं आउटपुट दिखा देता हूँ क्योंकि आउटपुट अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, तो इतना काफी है। बाकी बेसिक टैग्स के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। वीडियोस आगे जो भी आएंगी वो फॉर्म्स पे बेस्ड होंगी, क्योंकि AKTU में मैंने चेक किया था तो काफी सारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे HTML पे बेस्ड, वो सब फॉर्म पे बेस्ड थे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना था, एप्लीकेशन फॉर्म बनाना था, इन सब अलग अलग तरीके के फॉर्म बनाने थे। रेलवे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना था, कुछ ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्म्स पे। उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही था जिसमें एक इमेज को कन्वर्ट करना था। तो मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस किया अपनी प्लेलिस्ट में, ताकि जो लोग स्टार्ट किए नया नया उनको ज्यादा हेडेक ना हो और ज्यादा बर्डन टाइप का ना फील हो। और अगर किसी को कुछ आता नहीं है तो चिंता मत करो यार, बहुत लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, बट आप सीख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीखते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आउटपुट की अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं इमेज पे क्लिक किया और हम वापस से आ गए यहाँ पे हमारे पेज पे, ठीक है। तो मतलब क्या इसका मतलब है जिस तरीके से वो क्लिक हेयर वाला बटन काम कर रहा था, बटन नहीं सॉरी, क्लिक हेयर वाला टेक्स्ट काम कर रहा था, सेम उसी तरीके से ये इमेज भी काम कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि इमेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे लिंक में, तो उसका आंसर ये है कि एंकर टैग के अंदर आप इमेज टैग लगा दो और आपकी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, लिंक में। इसके अलावा किसी भी चीज को अगर आप एंकर टैग के अंदर लिखते हो, किसी भी टेक्स्ट को लिखते हो, किसी भी वीडियो को लगा दोगे, GIF को लगा दोगे, या फिर आप किसी भी इलस्ट्रेशन, किसी भी तरह की इलस्ट्रेशन को लगा दोगे, एंकर टैग के अंदर जो कुछ भी लगाओगे उस पर क्लिक करते ही आपकी लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियोज में हम लोग फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं बता ही चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके विजिट कर लेना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।